अरे ठाकुर साहब नमस्ते। माँ जी, प्रतिज्ञा के ससुर आए। आइए ठाकुर साहब बैठिए। बैठिए। अच्छा हुआ आप लेने के लिए आ गए। भाई बच्चों की गलतियों को हम बड़े नहीं सुधारेंगे तो और कौन सुधारेगा। सही कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। हम भी वही अपनी गलतियां सुधारने के लिए आए हैं। चले सामान अमान बाद तुमको लिवाने आए हैं बेटा। चलो। प्रतिज्ञा जाओ बेटा तैयार हो जाओ। ठाकुर साहब तुम्हें लेने आए हैं। तुम नहीं। कोमलिया तुम। कोमल अरे खुश हो जाओ, ऐसे का देख रही हो तुम। बहुत ही यहाँ दुख सह चुके। तुमको ससुराल पसंद नहीं है ना? अब चलो, हमेशा के लिए दुख परेशानी से छुट्टी। चल। लेकिन बाबूजी, आप बाबा के चलते हमको कहाँ ले जाएंगे? अब तुम हमसे ज्यादा समझती हो ना। चलो चुपचाप। पर ठाकुर साहब आप कोमल को क्यों ले जाना चाहते हैं? तुम अपनी बिटिया को काहे लेके आए थे? वैसे प्रोफेसर साहब, हर बाप अपनी बिटिया के लिए खुशी चाहता है। लेकिन ठाकुर साहब हमने कोमल के साथ में ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जिसकी वजह से किसी को कोई आपत्ति हो। देखो प्रोफेसर साहब, अब बहस क्या करनी। बात बहस से आगे निकल चुकी है। अब बात नहीं, फैसला करने की जरूरत है। फैसला। जाओ देखो ना मुंह, और तैयार होने की जरूरत नहीं। सामान उठाओ बस, चलो। जाओ। साले सब हमारी जिंदगी के पीछे पड़े हुए। एक को पति मिला है, वो भी बस देखते रहता है उल्लू की तरह, कुछ बोलता नहीं है। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। हमको रोका काहे नहीं? हम तुम्हारी बीवी है ना। लेकिन तुमको क्या फर्क पड़ता है कि हम घर में रहे या ना रहे?
अब हम रोकेंगे तो वो हमारी बात सुनेंगे क्या? देख नहीं रहे पापा से कैसे बात कर रहे हैं वो? लेकिन तुम्हारे तो बाबूजी है ना, तुम तो इन्हें बोल सकती है तुम्हारा घर है। बिना तुम्हारी मर्जी के वो कैसे तुम्हें इस घर से लेके जा सकते हैं? ये सब ना प्रतिज्ञा की वजह से हो रहा है। देखो तुम बिना मतलब में प्रतिज्ञा को दोष मत दो। इसमें दोष कृष्णा का है। और तुम्हारा कितना दोष है? तुमको इतने दिन बाद समझ आया कि तुमको अपनी बीवी से भी बात करना चाहिए। इन सब के लिए तुम्हारा भाई और तुम जिम्मेदार हो। बस इसी तरह ना दोष देके अपना पेट भर लो और हमारी चिंता मत करो। तुम तो यही चाहते थे ना कि हम ये घर से चले जाएं। क्या फालतू सोचती हो तुम कोमल? तो सुनो, हमको ना कुछ दिन बाद लेने आ जाना। तब तक बाबूजी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अब ज्यादा आदर करे की जरूरत न ना प्रोफेसर साहब। अब हम तुम्हारे रिश्तेदार न ना। देखिए ठाकुर साहब, हम केवल अपने रिश्तेदारों का ही आदर सत्कार नहीं करते, बल्कि हमारे घर आया हुआ हर व्यक्ति हमारे लिए अतिथि समान होता है और उसका आदर सत्कार करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं और उसका आदर सत्कार हम उसी तरह करते हैं। ये हमारे अपने संस्कारों में। देखो प्रोफेसर साहब, ज्यादा संस्कार बतावे की जरूरत नहीं ना। तुम्हारी बिटिया हमार घर बिगाड़ के अपना संस्कार दिखा चुकी है। आप हम पर गलत आरोप मत लगाइए। हमने किसी का घर नहीं बिगाड़ा, ऊपर से आप हमारा घर उजाड़ने पर तुले। तभी तो कोमल भाभी को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। ये सब ना इसी का किया धरा है। हमरे भाई के साथ साथ अपने भाई की भी जिंदगी बर्बाद कर रही है। इससे ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं ना। चलो। खुश रहो बेटा। छूलो छूलो, वहरो आशीर्वाद ले लियो। हाँ, छूले छूले, पैर छूले। अब पहले वाला जमाना न रहा कि पैर छुए पे आशीर्वाद मिलेगा। अब तो लोग सरापेंगे, समझो। चलो आओ, अपना सामान और चलो यहाँ से। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। जल्दी लौट कर आओगे ना? खुश रहो, जल्दी आ जाना।
क्या? क्या? अरे हमको ना भगवान ने ना कि तुम्हारी घंटी की आवाज सुन के दुआ सलाम भोग प्रसाद समझ जाए हैं? और वैसे तुमसे कुछ बात भी क्या करे? तुम कुछ बोलती तो हो नहीं, क्या पूछे तुमसे बताओ? अरे बोलती होती तो पूछते कि प्रतिज्ञा को कैसे लाए, मेरा ध्यान रखती थी ना। अरे बाबूजी से बोले तो हैं, लेकिन उनका क्या है? अरे एक बार जिद के घोड़े पे बैठ जाए फिर बस तबड़क तबड़क तबड़क। अरे घंटी ना बजाओ, कोनो तरीका सोचो, तरीका सोचो सोचो। क्या फोन करे प्रतिज्ञा को? उसका फोन करने से क्या होगा? अरे वो तो साली बाबूजी को फोन लगाए थे। हाँ, पूछते कहां पे है। अरे कब आओ कि नहीं? बस आ गए, घबराओ नहीं, सब क्लियर करके आ रहे हैं। हाँ। देख रही है ना कैसे कटी हुई छिपकली की पूंछ की तरह फड़फड़ा रहा है बाबा प्रतिज्ञा के बिना। अरे अभी भी उसका मुंह नहीं छूटा है उससे। आप छूटने की बात कह रही हो? हमका तो लग रहा है कि मुंह और बढ़ गवा है। पता नहीं कब छूटेगा इसका मुंह। और उसके चंगुल से छूटे और हम गंगा नहाए। साच कही तो बहुते मुश्किल है ही। तो काहे से अपनी बड़की बहुरिया भी ऐसे कोनो गुण रूप वाली तो है नहीं जो बाबा जैसे जिद्दी का रिझाए सके। ना ही तो भौजाइयां तो ऐसी ऐसी होती हैं जो अपने देवरन का अपने अचरा के खूंटे से बांध के रखती हैं। अरे और तो और सुहाग रात वाले दिन भी अपने कमरा में से विदा करती हैं। ऐसी होती हैं भौजाइयां। क्या करिए? ठाकुर का बच्चा पेट में लिए चली हो और बंदूक से घबराए गई? किसी और का तो नहीं है ना? हैं? ससुर यही अफवाह फैलाई के तुमरा बच्चा गिराई दे। काहे कि अब वो प्रतिज्ञा भी तो नहीं है ना तुम्हारी ढाल बनके। साली करिए। आप नहीं चाहते कि कृष्णा भैया खुश रहें? बाबूजी प्रतिज्ञा को लेने गए। भैया देखो, जिसके लिए बहुत बेचैन हो रही थी आ गई। आजा। अरे अम्मा, ओ ठकुराइन, यार देखो, जगह लिए बेचैन हो रही थी ना, आएगी तुम्हारी कोमलिया। वो तो ठीक है, प्रतिज्ञा का है हमारी जेब में है, निकाल लियो। मतलब हमारी जवान को मजाक समझ रखा था ना, प्रतिज्ञा कहाँ है? मुंह देखो, शर्म नहीं आ रही है? खाली पलंग की परिक्रमा करने के लिए ले आए थे प्रतिज्ञा को। बोलबो
जब से प्रतिज्ञा गई थी ना यहाँ से, तब से हमारा कलेजा तुम्हारे लिए धक धक कर रहा था कि ना जाने हमारी बेटी को कैसे रखते होंगे वो लोग। अब तुमको देखे हैं तो चैन पड़ा है। देखना सब कैसे ठीक होता है। अबे पानी दे जा यार, प्यासे हैं भाई। कोनो पूछता काहे नहीं है? प्रतिज्ञा काहे नहीं लेके आए? काहे लिया थे ने बताओ है? वो तो बड़े शांत से बोल के गई थी कि हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं, तो जाओ। रोका किसने? रह दो उसको वहीं घर पे। अपने खानदान का खून जबरदस्ती खराब नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत खून खराबा हो जाएगा बेटा। और ठाकुर सज्जन सिंह के रिश्तेदार प्रोफेसर साहब भूल जाएं। कैसे हमारी कोमलिया फूल के आई गई है अपने ठाकुरी गढ़ में बेटा। सीखो बेटा सीखो, तुमसे छोटी है ये, समझो? गंगा मैया, जमुना जी, सरस्वती, त्रिवेणी मैया, अरे हमरे खानदान के खून को दूषित होने से बचा लिया। हमरे बच्चन में सद्बुद्धि आ गई और पाप कटे लगा। अरे मैया रे, अरे अब ठाकुर सज्जन सिंह खालिस सज्जन सिंह रहेंगे मरते दम तक। ये बात पे सब लोग आवाज मिला दियो, बोलो त्रिवेणी मैया के जय। का मजाक लगा रखा है? हम यहाँ बैठ के प्रतिज्ञा की राह देख रहे हैं, लेके आ गए कोमल को। प्रतिज्ञा काहे नहीं लेके आए? नहीं लाएंगे प्रतिज्ञा को, सुन लिया ना? और बेटा जहां तक रही मजाक की बात, तो मजाक तो तुमने हमारे साथ किया है। बिना छुए बीवी को गर्भवती होने का स्वांग रचे हुए हो, ऊपर से कहते हो कि का मजाक है। हट जा मेरी आंख के आगे से, हट। ऐसा है, अब जब यहां तक बात पहुंच गई ना, तो तुम वो सब सच बता ही देते हैं। ये जो भी हम किए ना, ये सब तुम्हारे लिए किए, जानते हो? तुम्हारे लिए किए। अरे बहुत शौक था ना पोता खिलाने का, लो खिलाओ फिर। अरे प्रतिज्ञा को उल्टी हुई नहीं कि लगे कूदने, दुई खुशखबरी। हम क्या मना कर रहे हैं? खुशखबरी तो है फिर। अरे पोता का क्या है, 9 महीने में नहीं हुआ, 18 महीने तो होता ना। और तुम तो जल्दी आए पड़े थे, फिर हमें दोष दे रहे हो। अब हमें एक बात बताए दें बाबूजी, हमका प्रतिज्ञा चाहिए, बस बात खत्म। प्रतिज्ञा बन जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।